हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना YouTube चैनल का वीडियो रोज शुरू करती हूँ। इसलिए आप भी दूसरों के लिए ही कामना करें। कार्ड्स अपने आप बाहर गिर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब हम कार्ड्स लेते हैं। पहला तो आ ही गया। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए पहला कार्ड देखते हैं क्या है। पहला कार्ड है चैरियट का। ये कार्ड ये कह रहा है, ये बता रहा है कि आपके सामने चैलेंजेस तो आएंगे। देखिए, चैरियट का मतलब क्या है? यात्रा। ये जीवन यात्रा है, कॉन्स्टेंटली चल रही है। और इस यात्रा में भी हम कई छोटी छोटी यात्राएं अपने जीवन में करते हैं, देश विदेश में। तो यहाँ पर मतलब यात्रा से नहीं है। चैरियट का मतलब यहाँ यात्रा से नहीं है। चैरियट का मतलब यहाँ पर हमारे जीवन की चुनौतियों से है। जो हमारे लाइफ में कई चुनौतियाँ आती हैं, उसका अर्थ इसी से है। तो जीवन में चैलेंज आएंगे, लेकिन आपको उन चैलेंजेस से कैसे निपटना है? एक ही रास्ता है निपटने का। जीवन में आई चुनौतियों से निपटने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है केवल और केवल हमें अपने काम पर फोकस्ड रहना है। हमें अपने काम पर मुस्तैद होकर के कंसंट्रेट रहना है, एकाग्रचित रहना है। मन, बुद्धि, चित्त और फिजिकल वर्क से हमें केवल और केवल उसी के ऊपर कंसंट्रेट करना है। अपने काम को ही फोकस करना है, उसी पे ध्यान देना है। चैलेंजेस तो जीवन में आते ही हैं। देखिए, ये जो चैलेंजेस की बात मैं कर रही हूँ, ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, हेल्थ वाइज भी हो सकती है, फैमिली वाइज भी हो सकती है, सर्विस वाइज भी हो सकती है, सोशल लाइफ में भी हो सकती है, अपने व्यापार धंधे में भी हो सकती है। तो किसी चीज़ को केवल एक चीज़ से मत तोलिएगा। मैं कुल मिलाकर के रीडिंग करती हूँ, किसी एक स्पेसिफाई पॉइंट को लेकर के नहीं करती हूँ। अब बात आई है अगले कार्ड की। अगला कार्ड क्या हमें कह रहा है, क्या बता रहा है? अगला कार्ड हमें ये कह रहा है कि ये जो आप चुनौतियां आपके समक्ष आई है ना, ये जो चैलेंजेस आपके समक्ष आए हैं ना, ये आपके लिए बड़े लाभप्रद होंगे। कैसे? ये आपको एक डीपर गहरी सोच दे करके जाएंगे, गहरा अनुभव दे करके जाएंगे, और गहरा जिंदगी का अनुभव देकर जाएंगे। बहुत लाभप्रद। आज जिस समय आप चैलेंजेस फेस करेंगे या कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो उस समय आपको लग रहा होगा कि अरे बड़ी मुसीबत हो गई है, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल समय आन पड़ा है। लेकिन भविष्य के लिए ये आपके पास बड़ा सुखद
बड़ा मिरेकुलस ये एक्सपीरियंस, ये तजुर्बा आपके पास रहने वाला है। ये तजुर्बा आपको बहुत, ये एक्सपीरियंस आपको बहुत आगे की सोच भी देगा, राह भी देगा, और अपने व्यापार को और डीपर वे में समझने की ताकत भी देगा। बहुत अच्छे, घबराइए मत इससे। अगर आप इस समय फेस कर रहे हैं तो भी ना घबराइए, और अगर आप फेस कर चुके हैं तो ये आपको लाभ देने वाला है। और क्योंकि अगला कार्ड देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कार्ड इससे भी ज़बरदस्त बात कह रहा है। अगला कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आपने लर्निंग के ऊपर मास्टरी कर ली है। चीज़ों को, हालात को, सर्कमस्टेंसेस को समझने में, उनके हालात समझने में सीख, इतना आपको गहरा आपने लर्न कर लिया है, इतना गहरा सीख लिया है कि कोई परिस्थिति भी आपके समक्ष आती है, आप घबराते नहीं हैं, आप अपने आप को डामाडोल स्थिति में नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना तजर्बा आपको ये देकर गया है चैरियट वाला टाइम, कि अब आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसे चुटकियों में सही कर लेते हैं। ये होता है एक्सपीरियंस। और कोई नौसिखिया होता है वो नहीं कर पाता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका तजर्बा और आपके अंदर जो एक ताकत पैदा हुई है अपने जीवन के स्ट्रगल को झेलने की, उस स्ट्रगल को पार करके फिर एक सुखद जीवन में आने की, ऐसी कला सीख ली है आपने जो हर कोई नहीं सीख पाता है। मुसीबत जरूर झेलता है, सीख नहीं पाता है, बुद्धि नहीं होती है। आप बहुत शार्प बुद्धि के हैं, आपका बहुत ब्रेनी है, बहुत शार्प ब्रेन है आपका। और फिर आपको आपके परिवार वालों ने भी बड़े अच्छे ढंग से कंसोल किया है, आपको बहुत अच्छे से संभाला है। उस समय किसी ने आपको किसी प्रकार का कोई टॉन्ट नहीं किया है, किसी प्रकार का आपको मिसगाइड नहीं किया है। आपके घर के लोगों ने बड़ा सहयोग दिया आपको, और आपने नई स्किल्स, नई ताकत, नई शक्ति के साथ और प्रभु के ऊपर और अधिक भरोसे के साथ अपनी लाइफ को लीड करना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा सिम्टम है आपके आने वाले फ्यूचर प्लान्स के लिए और फ्यूचर लाइफ के लिए। और आप ही के आने वाली पीढ़ियाँ और आप ही के आने वाले जिस फील्ड में भी आप हैं, उस फील्ड के लोग आप ही का एग्जाम्पल देंगे, आप ही का सारा उदाहरण दिया करेंगे। अरे उनको देखो, उन्होंने ऐसे किया था, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप ये आगे, आपकी ये सीख, आपने जो ये लर्न किया है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ी सीख होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग है। इसके बाद अब आप जिंदगी में कभी भी अनरियलिस्टिक आइडियाज़ के ऊपर फेथ नहीं करेंगे, ना ही उनको मानेंगे, ना ही उन पर चलेंगे। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में एक अच्छा सुखद समय आपके पास लाने वाला होगा, आप उसी पे भरोसा करेंगे, उसी को ही लेकर चलेंगे। और देखिए, जो ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि जो आगे आप वो करेंगे ना, क्या करेंगे, लाइफ को लीड करेंगे, तो जो आपने ये अतीत में संघर्ष झेला है, ये संघर्ष आपको आने वाले टाइम में हमेशा विक्ट्री दिलाएगा, हमेशा विक्ट्री दिलाएगा। आप कभी भी किसी भी कैसे भी हालात में संघर्ष से लड़कर बाहर आएंगे, संघर्ष करके लड़कर बाहर निकलेंगे। पक्की बात है, बहुत पक्की बात है। हाँ, अब जब आप इस संघर्ष से बाहर आ गए हैं तो अब आप क्या करने वाले हैं मालूम है? अब आप खुशी से यात्रा करने वाले हैं, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेशंस करने वाले हैं, बहुत हल्का फुल्का हो करके पहाड़ों पे जाके जैसे आपको लगेगा कि आप उड़ रहे हैं, आप उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, आपको बड़ा आनंद आने वाला है, बड़ा सुखद समय आप व्यतीत करने वाले हैं। आपके उस सुखद समय को समझ करके मुझे ही बड़ा अच्छा लग रहा है।
मैं आगे की रीडिंग करूं उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं और फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर आपको मेरा वो चैनल अच्छा लगता है, अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके सहयोग से मेरी वाणी जन जन तक पहुंच सके और सबको एक सुखद और आराम मिले और अपने उन उलझनों से बाहर आ सकें, क्योंकि अध्यात्म हमें उलझनों से बाहर निकालता है, उलझनों में उलझाता नहीं है। तो आप मेरे उस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये चैनल मेरा मैत्री टैरो रीडिंग है, वो स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री है। दोनों चैनल आप ही के हैं, आप ही को इसको आगे बढ़ाना है, आप ही का सारा सहयोग चाहिए। हरिओम नारायण हरि। अब अगला कार्ड ये बता रहा है, आपके धार्मिक भावनाओं को इंडिकेट कर रहा है। आप एक बड़े धार्मिक टाइप के व्यक्ति हैं, क्योंकि हर्मिट के नीचे ही ये कार्ड आया है। हर्मिट वाला जो कार्ड है वो भी तो गुरु को दर्शाता है, जो आपको लाइट देते हैं, जो आपको आपके मार्गदर्शन करते हैं। और ये वाला कार्ड भी मार्गदर्शन का ही है। आपको आपके इष्ट देव, आपके गुरु, आपके अपने जिनको आप मानते हैं, उनका भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त है। और आप उनके पास जाया करें, आप उनके चरणों में बैठा करें, ताकि एक आप भी एक सुखद जीवन की जो आपकी नई शुरुआत हुई है उसको और अधिक अच्छे ढंग से आप कर सकें। और अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप मेहनत तो कर चुके हैं, अब आप फल की इच्छा कर रहे हैं कि अब मैं तो अपना कार्य कर चुका हूँ, अब जो मुझे गेन होना है अब आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। गेन आपको बहुत अच्छा होना है, गेन होने में कहीं कोई कमी नहीं है। आपको बहुत फाइनेंशियल लाभ होने वाला है, आपके पास लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होने वाली है। कुछ के ऊपर तो हो रही होगी, बाकियों पे होने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे, आपको और अधिक सुंदर सुंदर आइडियाज़ आएंगे, और उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपनी लाइफ को धीरे 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 ट्रुथफुली आगे लेकर जाएंगे, ऑनेस्टली आगे लेकर जाएंगे। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि आपका समय जो है वो परिवर्तनशील है और आपका सुखद परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस को आप पार कर चुके हैं। उनको पार करने के बाद आप और जिन लोगों का थोड़ा सा समय बचा है उनका समय बदल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। जो चैलेंजेस के अंतिम दौर में है तो वो अपने आप को सेलिब्रेशन ले अपना, ताकि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप हंसी खुशी अपने कार्य को करें और बहुत मौज से ज़िंदगी को जिएं, आराम से जिएं, सुखी होकर के जिएं। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि प्रभु बहुत बड़ी चीज़ है, उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है। आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कितना आपको देना है, ये आपके प्रभु, आपके ईश, आपके गुरु सब जानते हैं। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो ज़रूर मेरे मैत्री टैरो रीडिंग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।